आपने सुना ही होगा कि बाबा रामदेव के ऊपर केस लग गया है। केस लगाने की मांग की जा रही है। बाबा रामदेव पर हल्ला बोल। आपने अभी न्यूज़ के माध्यम से ये बात सुनी होगी। तो हम आपको इस बात को लेके कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने देते हैं, इसको हम क्लियर ही कर लेते हैं यहाँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, आपने बाबा रामदेव का नाम तो सुना ही होगा, और साथ ही उनने जो अभी कोरोना में एक दवा बनाई थी उसका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, कोरोनिल दवा। तो गाइज, आपने कोरोनिल दवा का नाम तो सुना ही होगा, और ये वही आयुर्वेदिक दवा है जो बाबा रामदेव ने बनाई थी। बाबा रामदेव के ऊपर सजेशन चार्ज लगाने की मांग हो रही है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब? कौन सा चार्ज? कि बाबा रामदेव के ऊपर एक ऐसा केस लगाया जा सकता है, मानहानि का केस तो उनके ऊपर लग ही चुका है, लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर एक ऐसा केस लगाया जा सकता है जो देशद्रोह से जुड़ा हुआ हो। आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, वो तो इतने शरीफ हैं, वो तो योग गुरु हैं, योगा सिखाते हैं, आखिर क्या है बाबा रामदेव ने? तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कि इन्होंने ऐसा क्या किया। आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाबा रामदेव ने ऐसा क्या किया, योग गुरु ने ऐसा किया क्या? तो इन्होंने क्या किया कि एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदा को कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदा को कंपेयर कर दिया। सिर्फ किस बेस पर कंपेयर किया इन्होंने? एक व्हाट्सएप मैसेज के बेसिस पर। और ये एक बहुत बड़ी क्या बन गई, कंट्रोवर्सी बन गई। अब क्या कहा योगा गुरु ने? कहा गया है कि कोरोना से लड़ने के लिए जितनी भी दवाएं आई हुई थी, उन सब पर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी एलोपैथिक की तुलना में। ठीक है, कंपेयर टू एलोपैथिक। तो लोगों ने यह भी बोला कि हाँ ठीक है, ये बाबा रामदेव ठीक कह रहे हैं, योग गुरु का कहना ठीक है। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद बाबा रामदेव। तो जो मैसेजेस थे व्हाट्सएप पे, इनके बेस पे इनने क्या किया, बेसिस पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई इनकी। इन्होंने कंपेयर कर दिया। किसको कंपेयर किया? एलोपैथिक और आयुर्वेदा को, एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदा को। तो क्या हुआ कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी एलोपैथिक कंपेयर की उससे। तो फिर लोगों ने ये भी बोला कि ठीक है, आई एग्री विद बाबा रामदेव। तो फिर जो अभी हमारा क्या है, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा था उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। लोगों ने ज्यादा वैक्सीन नहीं लगवाए इसी वजह से। तो फिर मेन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदा के पे भी बिलीव हो गया कि ये ज्यादा बेटर है इसकी अपेक्षा। तो क्या हुआ कि ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था वो भी बहुत इफेक्ट हुआ उस पर। इसी चक्कर में इन पर क्या किया गया, मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया बाबा रामदेव पर। मानहानि हुई जो, तो बाबा रामदेव पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। बाबा रामदेव ने क्या किया था, एक व्हाट्सएप मैसेज के बेसिस पर इन्होंने एलोपैथिक को आयुर्वेदा के साथ कंपेयर किया था। तो बाबा रामदेव ने क्या कहा कि जो स्टूपिड है, कौन है? एलोपैथिक है वो स्टूपिड है और दिवालिया साइंस है। तो इनका बाबा रामदेव का मानना यही था। उन्होंने उनके साथ कंपेयर किया, उन्हें ज्यादा बेटर लग रहा था इस चीज को लेके। तो लोगों का भी विश्वास चीज पर हुआ। लोगों ने भी कहा कि आई एग्री विद बाबा रामदेव। फिर क्या हुआ कि इन्होंने इन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। और अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो सजेशन चार्जेस लगाने की बाद मांग हो रही है बाबा रामदेव के लिए, उन पर ये चार्ज जरूर लगाया जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।